बच्चों, आज से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। ये आज का पहला क्लास 8 आ और बा के लिए है। इसमें हम लोग जो समिति से अपने को मिला हुआ है पाठ्यक्रम, उसमें ध्वनि कविता पढ़नी है इस महीने में। तो ध्वनि कविता हम लोग शुरू करेंगे। इस कविता के कवि हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्यारे बच्चों, इससे पहले हम कविता शुरू करें, थोड़ा सा निराला जी के बारे में समझ लें, उनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें। निराला जी छायावादी युग के कवि हैं और इनका जीवन थोड़ा सा दुखद रहा। इनके जीवन में खुशियाँ बहुत कम आई और जब भी आई वैसे इनसे बाहर हो गई। और दूसरा, इनको अपने जीवन में वह महत्व नहीं मिला जो इनको मिलना चाहिए था। और एक समय ऐसा आया जब लोगों ने यह कहा कि निराला तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे, इनका जीवन बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा। हमको लगता है निराला जी अपने उस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रख करके और प्रकृति के प्रति अपनी मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रख करके इन्होंने ये कविता लिखी है, ध्वनि। प्यारे बच्चों, आप अपनी कविता किताब खोल लें और सामने रख लें ताकि हम इसका जब अर्थ बताएं तो आप उसमें देखते रहें। ध्वनि, पहले एक बार कविता को हम लोग पढ़ लेते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निर्धृत कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस कविता ध्वनि माने आवाज। इस कविता में कवि यह कह रहे हैं कि अभी न होगा मेरा अंत अभी नहीं होगा। अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी तो मेरे जीवन रूपी वन में मृदुल बसंत आया है। जिस प्रकार बसंत के आगमन से चारों तरफ हरियाली दिखाई पड़ती है, ऐसा लगता जैसे सूखे हुए वन में नया जीवन आ गया हो। उसी प्रकार का कह रहा है कि मेरे जीवन रूपी वन में बसंत आ गया है, इसलिए मेरा अंत अभी नहीं होगा। हरे हरे ये पात, बसंत के मौसम में बच्चों चारों तरफ हरियाली दिखाई पड़ती है, वृक्षों पर नए नए पत्ते आ जाते हैं और उस समय का दृश्य बहुत ही सुहावना दिखाई पड़ता है। वही कवि कह रहा है, हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात। ये जो हरे हरे पत्ते हैं, डालियां हैं, कलियां हैं, कोमल गात, यही तो मेरा कोमल शरीर है। जो वृक्ष कोमल दिखाई पड़ रहे हैं, एक तरह से उसी प्रकार से मेरा शरीर अभी अभी हरा है, अर्थात मेरा जीवन अभी बसंत के समान है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निर्धृत कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, अपने स्वप्न को अच्छा बना करके। बच्चों, आदमी को जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीने के लिए सपना जरूर देखना पड़ता है। अगर आदमी के जीवन में कोई स्वप्न नहीं होगा तो एक तरह से नीरस हो जाएगा, हताश हो जाएगा, आगे बढ़ने की उसकी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। वही कवि यहाँ पर कह रहा है, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, अपने सपनों को अच्छा बना करके, कोमल बना करके फेरूंगा निर्दित कलियों पर। वह कलियां जो अलसाई हुई हैं, जो सोना चाहती हैं, जो सो रही हैं, उनके ऊपर मैं अपना स्पर्श करूंगा, हाथों से स्पर्श करूंगा। जगह एक प्रत्युष मनोहर, और उनके अंदर एक प्रातः काल, अर्थात उनके मन में एक नया जीवन पैदा कर दूंगा। एक प्रातः काल, एक सुहावना समय उनके जीवन में ले आऊंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। तंद्रालस, आलस्य में जो नींद से अलसाए हुए हैं, ऐसे पुष्पों से मैं नई अभिलाषा खींच लूंगा, नई नई इच्छाएं खींच लूंगा। अर्थात जीवन जीने के लिए जो भी इच्छाएं हैं, जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं, मैं उनको पैदा कर दूंगा, उनके अंदर उत्पन्न कर दूंगा। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, और अपने जीवन का अमृत मैं सहर्ष खुशियों से, खुशपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक सींच दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। फिर मैं उनको रास्ता दिखा दूंगा जहां मेरे अनंत हैं, जहां पर मेरे अनंत लोग हैं, और इस प्रकार से अभी मेरा अंत नहीं होगा। इस प्रकार बच्चों ये कविता का अर्थ था। काम यह करना है इसमें, आगे जो इसके प्रश्न दिए हुए हैं कविता से, उन प्रश्नों का उत्तर लिख लेना है, और उसके आगे और 3 प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का भी उत्तर लिखना है। इसके बाद जो भी आपके अंदर जिज्ञासा, जानने की इच्छा, जो कठिनाइयां हैं, आप जिसका समाधान नहीं कर पाया, जो समझ में नहीं आया, उसके लिए आप
हमको इस लिंक के साथ मैसेज कर देंगे, मैं उसका समाधान कर दूंगा और आप इनका उत्तर लिख लेंगे। धन्यवाद।